आज हम आपको अपने साथ लेके जा रहे हैं करने के लिए एज़ल की शॉपिंग। एज़ल बड़ी एक्साइटेड है और एक्साइटेड हम भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रुखसा व्लॉग्स। एज़ल ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने एज़ल का, कहना मुश्किल था। खैर जी, एज़ल तो एक्साइटेड थी। गाड़ी की फ्रंट सीट पे जाके फौरन से चढ़ के बैठ गई। इसने कहा बाबा के साथ तो मैं ही बैठूंगी और मैं बैठ के जाऊंगी आज शॉपिंग करने। मैं कहा चलो जी कोई गल नहीं, पहले तुसी बैठ जाओ, असी फिर पीछे पीछे आ जाने। मैं कहा मैं चली जाऊँ, बाय। कहती बाय, जाओ चले जाओ। मैं ना जी, एक हफ्ते उलटी हो गया, मेरा काका मैनू ही छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है। खैर जी, हमने इसका बैग सुट्टा पीछे क्योंकि पिछली सीट पे इसने बैठना नहीं था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम लोग आगे बैठ के सारे फ्रंट व्यू एंजॉय कर लेते हैं। हम लोग जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे और एज यूजुअल अंधेरे में और क्या नजर आना था, जो नजर आना था हमने आपको भी दिखाना था। यहाँ पे हम लोग बैठ के हर चीज के साथ पंगे कर रहे थे और मैं बैठ के रोड का नजारा ले रही थी क्योंकि एज़ल को भी लाइटें देखनी पसंद थी और मुझे भी। और रात में वैसे भी लाइटों के अलावा और कुछ दिखना नहीं था। इतने हमने भी शरारतें करते हुए काके को चुप के सुट्टा पीछे। हमने कहा चलो पुत्र जी वापस तुसी पीछे टुर जाओ, तो अगे काम कर रहे हो ना, ये काम चंगे नहीं है। खैर उसको मैंने पीछे बिठा के बहलाने फुसलाने की काफी कोशिश की, पर एज़ल एज़ल ही है, वो किदी सुन सकती सी। उसने किसी की नहीं थी सुननी, ना ਤੁਹਾਡੀ ना मेरी ना अपने अब्बा जी दी, उन्हें किसी दी नहीं थी सुननी। पर खैर थोड़ी देर जोर जबरदस्ती करके उसे पीछे रखने के बावजूद, गेम खेलने के बावजूद भी वो बच्ची अपनी कहे कहां से बाहर थी। और आप देख रहे हैं वो आ चुकी है आगे फ्रंट सीट पे और आके थे बैग फिर से खुजते शुरू कर दी थी उसने। बाबा कह रहे थे छोड़ दो, जो वो करती है उसे करने दो, तेरी आखिर ने कहा बाज आ जाना, क्यों खपन लगी है। फिर मैंने थोड़ा सोचा और फिर कहा चलो कुछ नहीं हो सकता, जो कर रही है वो करने दो। वैसे भी अपने ना दी इको ही है तो उन्हें सुननी किसी दी भी नहीं है। खैर इतने मैं आपको लाइटें तकाते हुए और रास्ते को एंजॉय करते हुए, रात के व्यू में ना अपना ही मजा आता है। रास्ते में लाइटें देखो, गाड़ियों की रोशनियां देखो और कुछ तो दिखता नहीं है, या अंधेरा या रोशनी, दो ही चीजें दिखती हैं। और अल्लाह ताला सफर को आसान रखे और हमारे सफर को कामयाबी से अपने अंजाम तक पहुंचाए और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहें। इसी के साथ हम आगे आगे जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी कुड़ी को ना खुजते सूझ रही थी और उसको मैंने ये नया नया खरीद के दिया था, तो हमें चार चढ़ा हुआ था इसका। ये बात लगा कि हमें आते हुए गाड़ी में पोल आए थे और घूम गया था। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने मुकाम पे, जो था हमारा यू मार्ट। हाँ जी, इस बार हम लोग शॉपिंग के लिए एज़ल की मार्ट आए थे। हमने कहा चलो यहाँ से जाकर ना इस बार कलेक्शन देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सर्दियों की कलेक्शन देखी थी तो उनके पास काफी अच्छी कलेक्शन थी। इस बार मैंने कहा चलो गर्मियाँ जा रही हैं तो जाते जाते ना यहाँ से देख ही लें। और हाँ जी, मुझे पता है वीडियो ये पुरानी है, पर चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आई। मैंने पुरानी अपलोड करनी अभी शुरू की है ना, क्योंकि मैं तो कुछ अर्सा बीच में गायब थी और अब मैं जरा वापस आ गई हूँ। तो मैं कहा चलो क्यों ना वापसी से ही शुरू किया जाए, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करें। और वीडियोस काफी सारी हैं, आप लोग देखते रहेंगे और रोजाना आपको शो होती रहेंगी। और जब आप देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और उसे प्रॉपर वॉच करेंगे और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे आगाही देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। खैर जी, इसी के साथ साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और अभी तक कायम है, भागे नहीं इस पेज से। उनका भी बहुत शुक्रिया जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और अभी तक हमारे साथ कायम। खैर जी, यहाँ पे एज़ल और रेज़ल के बाबा को मैंने किया आगे। मैंने कहा आप लोग आगे आगे हो जाएं, मैं पीछे पीछे आती हूँ। मैंने वैसे नोटिस किया, मेरे हमारे मोस्टली व्लॉग्स में ऐसे होता है कि मैं एज़ल को रेज़ल के बाबा को शूट कर रही होती हूँ और खुद मैं पीछे ही होती हूँ, जबकि मेरा चैनल रुखसार व्लॉग्स के नाम से। खैर किसी दिन इस बारे में भी सोचा जाएगा और तफसील से बैठ के सोचा जाएगा कि मैं कहाँ होती हूँ, मैं क्यों नहीं देख पाती अपने आप को। खैर अगर आपकी रिकमेंडेशन में हो कि मैं कैसे अपने आप को ज्यादा जाहिर कर सकती हूँ, ज्यादा सामने आ सकती हूँ, तो वो भी मुझे जरूर बताइए। कि वैसे भी नॉलेज लेने से कुछ भी जाता नहीं है, आपका फहम ही खुलता है। यहाँ पे हमने एंट्री की और एंट्री में भी हम आपको अपनी चप्पलें तकाते हुए और अपना फ्रॉक तकाते हुए, जो कि मैं मामूल के हिसाब से दूसरी वीडियो में भी पहन रही हूँ। पर खैर क्या हो सकता है, जो आपके पास हो वो पहन लिया जाए। जो वक्त के साथ साथ ना टका ही देना होता है ना, टाइम नू बस टका दिता जाए तो काम चलाया जाए। खैर यहाँ पे मैं आपको कलेक्शन दिखाते हुए, यहाँ पे विंटर आने वाला था, यानी सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, तो विंटर कलेक्शन भी मौजूद थी। पर हम लोगों ने लेनी थी जाते जाते गर्मियों के तोहफ़, यानी कि मुझे बस वो ना चलो मची हुई थी कि मैंने एज़ल की गर्मियों वाले कपड़े लेने हैं, उसके कपड़े नहीं है। बाबा मुझे कह रहे थे, कहते हैं कुछ ऐसा सब्र कर जो सर्दी आ जाएगी। मैं कहा नहीं, सब्र तो होंदा ही नहीं है। मैं कहा जो मेरी धी को पसंद आएगा हम वो लेंगे। और यहाँ पे हम वही ड्रेस देख रहे थे जो एज़ल को पसंद आने थे। सबसे पहले एज़ल ने इस पे हाथ रखा था तो बाबा को भी ये पसंद आया। मैं कहा चलो जी, आप दोनों का बाहमी जो हो गया है वो ठीक है, इरादा तो सही है। उसने ड्रेसेस उठाने शुरू कर दिया, अब उसे एक के बाद एक ड्रेस पसंद आते जा रहे थे। मैं कहा लो, मुझे तो पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बाजी खुद ही स्टार्ट है। यहाँ पे हम लोग सेल्फ चेकिंग कर रहे थे और देख रहे थे कि ना प्राइजेस हमारे बजट में हैं और क्या सिस्टम जा रहा है। बजट तो हमारा ठीक था कि हम लोग उसके कपड़े अच्छे खासे ले सकते थे, पर मैंने कहा चलो फिर भी ना साथ साथ चेक एंड बैलेंस करना है, तो ये साथ साथ चेकिंग करें और साथ साथ अपने आप को तसल्ली दें कि आप अपने बजट में ही हैं। खैर यहाँ पे ये मैडम खुशतें कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और इसे बड़ा मज़ा आ रहा था। इसे देख के मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं कैसे छेड़ो ना, जो करती है इसे करने। तो
तो मैं इसको शूट भी कर रही थी और ये फिर भी किसी के कहने में तो थी नहीं। मैं कहा चलो ऐसे ही इसको ना एंजॉय करते जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जंप किए जा रही थी, टैग्स देख रही थी। फिर इसकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी तो मुझे लेने थे स्लीपर्स। मैंने कहा चलो मैं ना जाते जाते सीजन के स्लीपर ही देख लेती हूँ, हो सकता है कुछ पसंद आ जाए। आर्टिकल्स तो काफी सारे थे इनके पास और देखने में प्यारे भी लग रहे थे, लेकिन जब वो ट्राई करती थी ना तो किसी ना किसी में कोई ना कोई मसला ज़रूर आता था। ये बाबा को पसंद आया था, कहते हैं ये देखो ये वाला ट्राई करो। मैं कि यार इसमें ये मसला है, मुझे याद नहीं मसला क्या था, पर ना मुझे इसके सोल में चाहिए था कि सोल सॉफ्ट हो और ऊपर से भी ना कंफर्टेबल हो, ये कि इजी पहना जा सके। तो ये एज़ल साइड से ना क्रॉक्स लेके आ रही थी और उसने दुकान डाल ली थी यहाँ पे बाहर ला ला के कि ये देखो ये भी देखो ये भी देखो। मैं पुत्र आपके जूते बहुत सारे जमा किए हुए हैं। तो मम्मा अपने लिए कुछ देख रही है पर मम्मा को ना कुछ खास पसंद नहीं था यार। खैर ये पिंक स्लीपर्स देखे थे, पापा कहते हैं ट्राई करो, मुझे लग रहा है कि ये ना बेहतर होंगे। मैं कि चलो मैं भी पा के ना थोड़ा शशका मार कर चेक कर दिया कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ कुछ जूते ऐसे थे जो बहुत हैवी थे, मोस्टली हैवी ही थे, बस वो देखने में अच्छे लग रहे थे पर पहने में कंफर्टेबल नहीं थे। मैं कहा फायदा खैर ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਕ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚलो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ थोड़ा ਜਿਹਾ शूट कर लो, पर मैं कार्टून जी बनी सब। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है, जो है वही है। आहिस्ता आहिस्ता बंदा वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे ओपन दुपट्टा शुपट्टा लेने की। तो जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा मसला होता है कि स्लिप होने वाले दुपट्टे खड़े नहीं होते सर पे और हिजाब कैप मुझसे लिया नहीं जाता। तो बस मेरा अपने आप के साथ ही थोड़ी ना कश्मकश में जंग चल रही होती है। यहाँ पे हम शीशे में खड़े होकर आप सबको हाय कहते हुए और खुशियाँ मनाते हुए कि ये हम शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ पे बाबा बिल पे करते हुए और हमारे आउटफिट्स को कलेक्ट करते हुए और हम लोग यहाँ पे खुशी से दांत निकालते हुए, क्योंकि हम बड़े खुश थे। खैर जी बाबा ने हमारे ऊपर आज खर्चे कर दिए और खर्चे जायज़ भी थे, क्योंकि हमारा बनता भी है ना, हमारे ही तो हिस्से का बाबा को मिलता है। ये बात मैं हमेशा उनसे कहती हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।